हाँ मेरे भाइयों, क्या हाल है। मैं कप्तान स्वागत करता हूँ आज आपका एक और नई वीडियो के अंदर। ये वी कम टू अंडर पार्ट 6 है भाई। पहले ये 5 पार्ट में मैंने आपको बहुत सारी ऐसी बेस्ट चीजें बता दी है। अप्रोचिंग की तो मैंने बहुत ही सारी वीडियोस बना दी, आपको बताया। आपने देख ली होगी तो आपको पता चल गया होगा कि उसे अप्रोच कैसे करना है। भाई XYZ कोई भी लड़की वहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अब उसे अप्रोच कर सकते हैं इजीली बाय वाचिंग माय वीडियो, और उन चीज़ों को रियल लाइफ अप्लाई करके आप आसानी से एक ऐसे आदमी बन सकते हैं भाई जो कभी भी किसी भी लड़की को आसानी से अप्रोच कर सकता है। और भाई अगर ये हिम्मत आ गई तो 50% आप हंटर बन चुके हैं। अब आगे बचे 50% आपको हम बना देंगे आज की इस वीडियो में। टेंशन किस बात के, चलो बात शुरू करते हैं। तो भाई मैं डेटिंग कोच, और भाई ना वो तो कोच तो नहीं बोलता यार कभी, ठीक है। मैं तो भाई आपका भाई बोलता हूँ ना, जिसने भाई कुछ टाइम लोडियाबाजी किया, एक्सपीरियंस कि हाँ भाई लोडियाबाजी कैसे की जाती है। मैं बस आपको वो ज्ञान दे रहा हूँ, इतना ही है। अपने वो कोच का आजकल ज़्यादा मेरे को पता नहीं है। हाँ बस आपको फिर भी बताना चाहता हूँ भाई कि मैं जितना टाइम भी लेकर साथ बिताया है, जितना टाइम लोडियाबाजी किया, मुझे इससे एक बात क्लियरली कट पता चल चुकी है। टेक्सटिंग इज नॉट ए कप ऑफ योर टी। टेक्सटिंग एक नंबर भाई इस किसी भी रिलेशनशिप के लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक बार सिंपल सा कहा रखे भाई, हम जैसे लौंडे को इसी असूल पे चलते हैं, या 1-1.5 साल जब चोरी की उसके बाद ठोकने लगी तो एक असूल पे चलने लग गए कि हम टेक्सटिंग पे उसके साथ फिजिकल नहीं हो सकते, तो हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ टेक्सटिंग पे उसे अटेंशन भर के मिलेगा भाई, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। उससे सारा पूरे टेक्सटिंग पे दे दिया तो मिलने का से घंटा आएगी। हमें तो भाई दिलासा से मिलना है, तभी तो एक्सपीरियंस मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा। कुछ सवाल सोच के देखो। सो इसलिए अगर नंबर मिल भी चुका है तो कुछ चूतिया लौटे होते हैं भाई, क्या करते हैं कि अपनी टेक्सटिंग की अपनी बंदी के साथ दोस्तों को कहते रहते हैं, देख मेरे भाई ये मैंने टेक्सटिंग चल रही है, इतनी बातें चल रही है, खुद को क्या ही साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन भाई उनका पूछा आखिर भाई लाइफ में हो नहीं रहा होता है। वो बस वेरिएशन सीख कर रहे होते हैं लोगों से, ये दिखा रही कि भाई हमारी टेक्सटिंग चल रही है। भाई टेक्सटिंग से किसी का कुछ बड़ा आतंक नहीं हुआ। सो किसी के भी ऐसी फालतू की बातों में ना है कि उसे रात को टेक्स्ट करना है, पूरे दिन टेक्स्ट करना है। नहीं मेरे भाई, हाँ टेक्स्ट करना है, लेकिन या तो किसी काम से या एग्जैक्ट सिर्फ डेट के लिए मिलने के लिए पूछने के लिए, उसके लिए आप उसे बहाने से पूछ सकते हैं। उन बहानों के ऊपर भी भाई हमारी शॉर्ट सीरीज में कई वीडियोस आप तक देखिए ना, या फिर मैं उसके लिए आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। आज जो सिखा रहे हैं सिर्फ वही सिखाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। अब मेरे भाई यहाँ तक अप्रोचिंग टेक्स्ट तक नंबर मिल चुका है तो हमको पता चल गया होगा, या अगर आपने 10 सेकंड अप्रोच किया होगा, 9 के नंबर मिले होंगे, 7 डेट पे आने के लिए रेडी होगी। मान लीजिए 5 लड़कियों के साथ आप डेट पे जाएंगे, तो मेरे भाई आपने एक एक करके सबको डेट के लिए पिकअप करना है कि हाँ भाई आज उसके साथ जाना है, कल इसके साथ जाना है, ठीक है। और वो भी एक बात सिंपल भाई सा ध्यान रखें कि जब आप डेट पे जाएं सो उन 5 में से जो लड़की आपके साथ डेट पे आएगी, जो भी लड़की सिंगल 1 अकेली है आपके साथ डेट के ऊपर, भाई वो टोटली आपके अंदर है, जस्ट डेटर। और अगर वो किसी फ्रेंड मेरे साथ आती है तो क्या करना है, आगे बता रहा हूँ भाई, पूरी सुन तो लो यार, ठीक है। और मैंने 5-7 लड़कियों को डेट के लिए पूछा, उनमें से 5 ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ डेट पे आ जाएंगे, एक दिन फिक्स हो गया। अब अगर लड़की वो अकेली आ गई तो वो टोटली आपके अंदर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। था आपने क्या करना है, आप ध्यान से सुनो। सुपर लड़की अगर हमारे साथ डेट पे आ चुकी है, मतलब हमारे अंदर इंटरेस्टेड है, और अकेली आ गई तो और भी ज्यादा इंटरेस्टेड है। सिंपल सी बात इस चीज को आप कान खोल के सुन लीजिए। अब वहां पे आपको उसे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो आपको एक्सप्रेशन करते हुए देखने आई है। सो आप उसे एक्सप्रेस कीजिए भाई, किसी के अंदर की मतलब फीलिंग इस वजह से क्या नहीं, खुद का वो एक्सप्रेस करना है कि हाँ मैडम हम इस लेवल से मैस्कुलिन है, हम इस लेवल पे इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, हम इस लेवल पे इस दुनिया से लड़ते हैं, ऐसे हम काम करते हैं, फिर ऐसे हम आपको संभाल सकते हैं, इसे देख तो हमारे से अट्रैक्ट होगी भाई। तो ये सब दिखाने के लिए ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेक्सटिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप टेक्सटिंग नहीं करेंगे तो आप खुद के ऊपर काम करेंगे, तभी तो डेट के ऊपर आपसे दिखा पाएंगे कि आप किस कदर मैस्कुलिन है। वो मैस्कुलिनिटी आपके अंदर आएगी उस किए गए काम से जो आपने से टेक्सटिंग ना करके खुद के ऊपर काम किया है। समझ गए कि टेक्सटिंग क्यों नहीं करनी। अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब बात डेट के ऊपर आपने उसके साथ करनी है फुल टाइम ऑफ बंटरनेस, मतलब कि भाई उसे थोड़ा बहुत अपने टीज करना है, हंसाना है, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है, और बस उसके सेटअप अस्यूम में रहना है कि हाँ भाई हम जो पता है वो बिल्कुल बेस्ट है। भाई वहाँ पे वो लड़की सिर्फ आपसे मिलने आई है, उसकी नज़र में भी आप बेस्ट है। अगर आपसे मिलने आई है तो बस आप उसे ये चीज़ दिखाइए, खुद के ओपिनियन उसे बताइए, उससे बात कीजिए, उसकी बातें ज़्यादा थोड़ी सुनिएगा, उसे ज़रा बोलने दीजिए। हाँ ये टिप सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना भाई, जब भी लड़के में आप बैठे हो, अगर ऐसा कोई मोमेंट आ जाए कि वो भी चुप है आप भी चुप है, तो फालतू में प्रेशर अपने ऊपर रह के बोलने मतलब जाना, उसे बोलने दो, आप
थोड़ा सुनते जाओ, सारा प्रेशर उसके ऊपर आने दो। इससे वो लड़की आपके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, जितना लड़की हमारे अंदर इन्वेस्ट करेगी उतना हमसे अट्रैक्ट होगी भाई, सिंपल। उसके बाद आपने भाई सिंपल सी डेट के लिए टिप्स तो सबको पता ही होती है, फिर भी मैं बता दूं कि डेट का मेन्यू कार्ड को ज्यादा स्क्रॉल वगैरह नहीं करना है, जो ठीक लगे वो ऑर्डर करना है। उसके तो बंदी के लिए भी आप ही ऑर्डर कीजिए, अच्छे से उससे बातें कीजिए। उसके बाद उसके तो आप ही उसे डेट के लिए पिकअप कीजिए, और अगर नहीं पिकअप किया है तो आप उसे घर छोड़ के आ सकते हैं भाई। इससे आपकी फिजिकल टच और ज्यादा टूटेंगे, और फिजिकल भी तो चटिंग से ही तोड़ ही देना है, क्योंकि जब वो आपसे मिलने आए चटिंग में तो हैंडशेक के साथ साथ साइड हग जरूरी है। मेरे जितने भाई सुन रहे हैं इस बात को ध्यान से सुनना, आने की लिमिट में जरूर रहना है। अब डेट का मसला भाई यहाँ पे हो चुका है सॉल्व। फिर भी आपका भाई डेट पे लेके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी 1% भी कोई डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का नाम यहाँ पे चल रहा होगा, मैं आपको भेज के रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कोई सा क्वेश्चन मुझे लगा तो मैं उसे अगली वीडियो में पुट कर दूंगा, उसे ले आऊंगा, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो ले आऊंगा आपके लिए। तो हम बैठे हैं। अब भाई यहाँ पे शुरू होते हैं लड़कियों के कुछ खेल जाने वाले गेम, यानी कि डेट के बाद, जिन्हें आप बोलते हैं टेस्ट। क्योंकि भाई लड़की हमें कभी कभार टेस्ट करती है, ये चेक करने के लिए कि हम उसके लिए बेस्ट है या नहीं। तो ये भाई फीमेल नेचर है कि उसे बेस्ट चाहिए, समझे। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि सिर्फ एक लड़की को अप्रोच नहीं 10 लड़कियों को अप्रोच करना है, ताकि आप किसी के लिए ऑब्सेस नहीं रहेंगे। और अगर आप ऑब्सेस नहीं होते हैं तो भाई आप उसके लिए वो वेरी बेस्ट है। अब कुछ टेस्ट आपको बता देता हूँ कि वो क्या टेस्ट करती है, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। इन्वेस्ट या फिर जो टेस्ट के लिए एक छोटी सी बात ध्यान से सुनिएगा, जो कि कभी कभार बहुत अपने को बुरी तरह हर्ट करती है। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल लड़की ने आपको सुबह से बोला है गुड मॉर्निंग, ठीक है, सामने से टेक्स्ट करके, और आपने उसे भी गुड मॉर्निंग भेज दिया, ठीक है। तो उससे आपने से कोई टेक्स्ट नहीं किया, यानी हाँ और मेरा भाई नहीं पूछा, ये पूछना है मत, ठीक है। जितनी बात है उतनी बात करना। आज जब कभी मिलने के लिए बात पूछेंगे तब पूछ लेंगे कि कैसी है। उसके बाद भाई लड़के ने वैसे सिंगरेट छोड़ दिया, आगे कुछ बोला नहीं। अब यहाँ पे कुछ मेरे भाइयों की दिमाग में जाती है टेंशन कि भाई बंदी ने वैसे देख के सीन करके छोड़ दिया यार, इसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, क्या मैं इसे एक और क्वेश्चन पूछ लूँ, क्या मैं इसे पूछ लूँ कि कैसी हो, या मैंने इसे पूछा ही नहीं, ये बस गुस्सा ना हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे ना हो जाए। भाई वो काम ना करके इस फालतू की चुतियापन में पड़े रहते हैं। आपने वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। बस आपने जैसे ही वो टेक्स्ट किया उसके बाद हाथों हाथ अपने काम पे ले जाना है। आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए भाई कि सी एग्जिस्ट और नॉट, क्योंकि आपको मतलब उससे तब होगा जब उससे मिलने आएगी। और क्या आपको अपने काम पे करना है, ताकि आप उसे जब मिलने आए तो एक मैस्कुलिन मर्द की तरह दिख सको। अब अगर वो टेंशन आपके दिमाग में नहीं रहेगी तो ये टेंशन उस टाइम पे लड़की के दिमाग में एग्जीक्यूट करेगी कि भाई इसने गुड मॉर्निंग का मैसेज देख के और कुछ क्यों नहीं पूछा, क्या इसके दिमाग में दिल में बिल्कुल भी फीलिंग है, बिल्कुल इधर नहीं है मुझे खोने का। और भाई साहब ये एक स्ट्रीट टेस्ट होगा, हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई करे, आपके रिप्लाई का वेट करे, लेकिन आप कभी डबल टेक्स्ट नहीं करेंगे। उसी तरह टेक्स्ट आएगा तो ही टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये एक शीट टेस्ट है जिसे आप इस तरह से ही पास करना है, यानी कि खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है, खुद कुछ असूल बनाने हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद रही नंबर 2 एक बात कि भाई मान लीजिए कि कभी कभार लड़की से बात वगैरह भी कर लेते हैं, तो आप उसे और ज्यादा इन्वेस्ट कराने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए कि जब किसी लड़की से आप थोड़ी बहुत टेस्टिंग कर रहे हो या डेट पे मिलने के बाद भी बातें बहर चल रहा हो कुछ, तो आप एक काम करना, पहले बात काम डेट पे करना क्या है कि आपने उससे कहना है लेट्स ट्राई टू फॉर डेयर। हाँ भाई, अब जब वो डेयर चीज करेगा आपसे बोलना कि कुछ गा के सुनाओ, ये आपने रियल लाइफ में करना है, ठीक है। थोड़ा सा टेस्ट है भाई, आपके द्वारा लड़की के ऊपर टेस्ट है, ठीक है। अब वो गाना आके सुनाए, आपने उनसे बोलना है कि आपकी तो आवाज यार बहुत सुंदर है, आप मुझे ना रोज गाना के भेज दिया करो। अब अगर वो लड़की आपको रोज गाना के भेजेगी, आपके अंदर भाई इन्वेस्ट करेगी और बाइक के हमारी अट्रैक्ट हो जाएगी ब्रो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये एक सिंपल सा टेस्ट है, वो भाई ये लड़की के द्वारा नहीं, ये आपका टेस्ट है जो उससे लिया जाएगा, ताकि उसका इन्वेस्ट और बढ़े और अट्रैक्शन भी और जरा बढ़े। तो भाई ये टेस्ट को मेरे जितने भाई देखने वो सब जरूर करेंगे। अब भाई एक छोटी सी गलती इंपॉर्टेंट, वैसे तो भाई अगर आपको पता ही होगा मेरे वीडियो की क्या क्या गलतियां और हम करते हैं, तो ये है कि इंपॉर्टेंट गलती जो मुझे लगती है आपने नहीं करनी, वो ये है कि भाई अगर आप जैसे स्नैपचैट वगैरह पे ऐड हो, इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐड हो, तो आपको स्नैप भेजती होगी, लेकिन कभी भी अगर वो आपको स्नैप भेजे ऐसी जिसमें उसने किसी और लड़के का हाथ पकड़ रखा हो या उसका किसी और लड़के के हाथ में हो, भाई कुछ लड़कियां ना ये गेम गंदे गेम जानबूझ के खेलती है ताकि हमें जिलिस क्लास के जब हम उसके हाथ में नहीं आते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना।
अगर आपको कभी ऐसी कोई भी वो स्नैप भेजे जिसमें आपकी जैसी ट्रिगर हो, चाहे वो हो भी जाए, फिर ही भाई उसे पूरी तरह से कंट्रोल में रखना है। तो उस स्नैप के बाद या उसके बाद ना तो आप उसे इस तरह के मैसेज करेंगे और ना कुछ और। हाँ, उसके आने दो, और उसके 3 मैसेज आए तो आप एक पे रिप्लाई करेंगे, 3 days के ऊपर ऊपर रेसो का आप यूज़ करेंगे। वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा अलग है, और ना आप उस स्नैप के ऊपर उसे कुछ बोलेंगे कि ये कौन है कैसे। नहीं भाई, हमारी कहीं भी दिल ऐसी ट्रिगर हुई है तो हमसे दिखाएंगे नहीं। वी आर कंट्रोलेबल मैन, हमें बिहेव ऐसे करना है। किसी जाती है तो जा भाई, हमारे डीएम में 10 और बंदियां पड़ी उससे सुंदर सुंदर, हम अगले दिन तुझे उनके साथ दिखाऊंगा। अरे ये एटीट्यूड रख दिया हुआ है तो बंदी कहीं पे भी नहीं आने वाली, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी ऑलवेज। और हाँ, बाकी कहीं कोई अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ वीडियो ही नहीं, बिकम ए हंटर की सीरीज को भी एंड करते हैं। हम 6 का हो चुके हैं, जो मेरे मैंने समझानी थी अप्रोचिंग को लेके, कोरेस को लेके, बैट को लेके, उसके बाद के आगे प्रोसेसेस को लेके आपको सब कुछ समझाया जा चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बिकम ए हंटर के अगला सीजन भी चालू कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इतना बहुत है। बाकी अगले हफ्ते एक और नई सीरीज अपनी चालू करेगी, या एक और नई ऐसी खतरनाक वीडियो आपके लिए जरूर आएगी, आप उसे जरूर देखिएगा। आज के लिए हम ऐसे आपसे बाय कहना चाहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, इसमें बताई हुई सारी टिप्स को फॉलो जरूर करना, इसके पीछे सारे पार्ट्स आप जरूर देखना, चैनल पे और भी वीडियो जरूर देखना। सिंगल जो शॉर्ट सीरीज चल रही है वो भी सिर्फ आपके लिए, ये सब आपके लिए चल रहा है भाई, इसे जाके जरूर देखो यार। और हाँ, ऐसे सीखो, रियल लाइफ में अप्लाई करो और अपनी डेली लाइफ को इंप्रूव करो। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो ऑन योर वीकेंड एंड टुमारो विद अ न्यू शॉर्ट। बाय।